राधे राधे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ यूनिट 2 का बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बायोसिंथेसिस क्या होती है, कैटाकोलामाइन के बायोसिंथेसिस क्या है, कैटाकोलामाइन के कैटाबोलिज्म क्या है। ये कैटाकोलामाइन जो है वो एक मोनो अमीनो ट्रांसफरेज होता है, जो कि ये हमारा कंटेन किया रहता है, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसको कंटेन किया रहता है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले हमने ड्रग एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं द बायोसिंथेसिस टेक प्लेसेस इन एड्रेनर्जिक, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। इसमें बात ये आती है कि द बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। बायोसिंथेसिस होता है, टेक प्लेस हो जाते हैं हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये हमारे क्या हो जाते हैं, बायोसिंथेसिस हो जाते हैं। इन द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द सीएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो भी बायोसिंथेसिस हो जाते हैं। एंड इन द एड्रेनल मेडुला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म के माध्यम से हमारे बायोसिंथेसिस कैटाकोलामाइन का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा कंपाउंड है फिनाइल एलेनिन। ये हमारा एक प्रकार का मोनो अमीनो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे विभिन्न प्रकार के अमीनो ग्रुप्स से जुड़े होते हैं। फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमीन ग्रुप है, ठीक है। इसका जो फिनाइल एलेनिन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा बेंजीन रिंग है। इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ एक कार्बन ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ एक COOH यानी कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक नहीं, हम ओइक एसिड वाले ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एमीन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा फिनाइल एलेनिन। अब हमारा फिनाइल एलेनिन जो है वो हमारा कन्वर्ट किसमें होगा, टायरोसिन में। किस एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब हम बायोसिंथेसिस कर रहे हैं किसका, कैटाकोलामाइन का। तो हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि जितने भी इसमें यहाँ पर आएंगे सब एमीन ग्रुप से जुड़े, यानी कि एमीन ग्रुप हर कंपाउंड में जुड़ना जेन्युइनली है, एमीन ग्रुप हर कंपाउंड में जुड़ा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट किसमें हुआ, टायरोसिन में। तो टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ तो किस एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट हुआ, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की सहायता से, यानी कि इसमें हाइड्रोलिसिस हुआ तब जाकर हमारा टायरोसिन प्राप्त हुआ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्ट इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। देखो आगे हम दिखाएंगे आपको कैसे लिखे हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लोगे तो आसानी से, मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसी चीज है कि आसानी से बनाकर लिख सकते हो। बस एक पॉइंट बाय पॉइंट बस इसको, इसके मैकेनिज्म को देख लो। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन तो आप तो आसानी से कर लोगे। बस क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप देख लो, फिर इसी को बना देना है। फिनाइल एलेनिन हमारा कन्वर्ट किसमें हुआ, टायरोसिन में। किस एंजाइम की सहायता से, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की सहायता से। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, अब टायरोसिन की जो स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है, बाकी वही प्रोसीजर सब यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। अब टायरोसिन हमारा कन्वर्ट किसमें हुआ, डोपा में। अब हमारा टायरोसिन जो डोपा में कन्वर्ट हुआ तो किस एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट हुआ, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की सहायता से। टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की सहायता से डोपा में टायरोसिन कन्वर्ट हुआ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टायरोसिन गेट कन्वर्ट इनटू डोपा, DOPA डोपा, इन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। अब हम बात करते हैं डोपा की। तो डोपा जो है इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन के साथ दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जस्ट बस प्रोसीजर वही जो आगे ऊपर लगा हुआ था। तो डोपा हमारा कन्वर्ट किसमें हुआ, डोपा हमारा कन्वर्ट हुआ डोपामाइन में। देखो यहाँ पर कन्वर्ट हुआ डोपामाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से डोपा हमारा कन्वर्ट हुआ डोपामाइन में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डोपा इज कन्वर्ट इनटू द डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज डोपा, ठीक है। अब देखो डोपामाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा तो जुड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज बस इतना हो गया, जो वहाँ पे CH2 CH2 जुड़ा था वहाँ पे COOH हट गया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया, CH2NH2 हो गया। तो डोपामाइन का अगर कोई स्ट्रक्चर एक नंबर में कभी कभार पूछ देता है, जीपैट के क्वेश्चन से MCQ में बन सकते हैं, एक नंबर में पूछता है, कोई भी वाइवा में भी पूछता है, डोपामाइन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। अब डोपा किसमें कन्वर्ट होगा हमारा भाई, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की सहायता से नॉरएपिनेफ्रिन में हमारा डोपामाइन कन्वर्ट होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डोपामाइन इज गेट कन्वर्ट इनटू द नॉरएपिनेफ्रिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सीलेज। अब देखो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो हमारा कन्वर्ट किसमें होता है, एपिनेफ्रिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनहिबिट मिथाइल ट्रांसफरेज। अब इसमें जो ग्रुप, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो देख सकते हैं आप, नॉरएपिनेफ्रिन का बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH के साथ OH CH2NH2। ध्यान रखिएगा, कभी कभार एक नंबर में डोपामाइन नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन पूछ सकता है। नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम आप भी जान रहे हैं, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम आप जान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा इन दोनों का दूसरा नाम, ठीक है। इसके बाद एपिनेफ्रिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ CH2OH CH2NH3 CH3, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों को ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमने जो अभी स्ट्रक्चर बनाकर और एंजाइम स्ट्रक्चर बनाकर उसका नाम लिखकर एंजाइम की सहायता से जो हमने अभी जस्ट पीछे देखा है वही चीजें यहाँ पर इसको हम थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं। तो अभी जैसे जैसे मैं इंग्लिश में बोला तो बस वही चीजें आपका करना है। फिनाइल एलेनिन गेट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज के एंजाइम की सहायता से, यानी कि हाइड्रोलिसिस हुआ तो फिनाइल एलेनिन जगह कन्वर्ट हुआ किसमें, टायरोसिन में। ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, लीवर में कन्वर्ट हो रहा था। टायरोसिन हाइड्रोलिसिस हुआ डोपा में, तो ये कन्वर्ट कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में जाकर कन्वर्ट हुआ। फिर वही डोपा हमारा कन्वर्ट किसमें हुआ, डोपामाइन में कन्वर्ट हुआ। किस एंजाइम के साथ, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन विच द CO2 रिमूव, इसमें CO2 रिमूव हो जाएगा और ये भी क्रिया न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में होती है। डोपामाइन फर्स्ट कैटाकोलामाइन फॉर्म करता है, फर्स्ट कैटाकोलामाइन फॉर्म होती है हमारी इस क्रिया में, बायोसिंथेसिस की क्रिया में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डोपामाइन की। डोपामाइन इज कन्वर्ट इनटू नॉरएड्रेनालिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा ऑक्सीडेज। अभी हमने बताया कि डोपामाइन कन्वर्ट हुआ किसमें, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद नॉरएड्रेनालिन की बात करें तो ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, एड्रेनालिन में, यानी कि एपिनेफ्रिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल थियोनालामाइन एंड मिथाइल
ट्रांसफरेज पीएनएमटी इन द एड्रेनल मेडुला में। ठीक है, अब हमारा बायोसिंथेसिस तो पूरा हो गया। अब हम देख लेते हैं सिंथेसिस। अब हम देख लेते हैं सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। सिंथेसिस क्या है उसका, रिलीज कहाँ से होती है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है, तो नॉर एड्रेनलिन फॉर्म इन द नर्व एंडिंग रिमेन स्टोर्ड इन द वेसिकल इन द फॉर्म एटीपी कॉम्प्लेक्स। हमें इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका था, जो पहले हमारा वीडियो बना था उसमें पहले बता चुका था, जो नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारा कंटेन किया रहता है वेसिकल्स, एक प्रकार की न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स। ये हमारे वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के प्री सिनेप्टिक वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, वही नर्व एंडिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, इन द फॉर्म एटीपी कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद बात करते हैं नाउ, अब नॉर एड्रेनलिन डिफ्यूज out in the cytoplasm get methylated into adrenaline। अब नॉरएड्रेनालिन डिफ्यूज होगा आउट इन द साइटोप्लाज्म के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर हमारा क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन डिफ्यूज हो जाएगा, गेट मिथाइलेटेड इनटू एड्रेनालिन, मिथाइलेट भी हो जाएगा एड्रेनल में। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन कन्वर्ट किसमें होता है, एड्रेनल में। तो अब ये बायोसिंथेसिस में आपने पढ़ा। एड्रेनलिन देन इंटर इनटू क्रोमोफिन ग्रेन्यूल्स एंड गेट स्टोर्ड। एड्रेनलिन जो है वो इंटर करेगा क्रोमोफिन ग्रेन्यूल्स के रूप में और स्टोर्ड हो जाएगा कहाँ पर, वेसिकल्स में। चल, जितनी क्रिया आपने उस पीछे में पढ़ा है वही चीजें यहाँ पर बस एक स्ट्रक्चर बनाकर समझाया था। पहले देखते हैं नाउ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम वेसिकल। न्यूरोट्रांसमीटर अभी हमने पढ़ा था सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो सिंथेसिस तो देख ही लिया कैसे कैसे सिंथेसिस हुआ न्यूरोट्रांसमीटर का। अब देख लेते हैं नाउ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम वेसिकल। वेसिकल्स के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होते हैं। देन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द रिसेप्टर एंड गिव एक्शन रिस्पांस। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से एंड गिव द एक्शन ऑफ रिस्पांस, और एक्शन और रिस्पांस हमारे देते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन होगा, नॉरएड्रेनालिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा ये प्री सिनेप्टिक वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, हमारा एक टायरोसिन है वो हमारा कन्वर्ट किसमें होगा, डोपा में, डोपा कन्वर्ट किया डोपामाइन में, नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा वेसिकल्स पॉइंट है, यहीं पर नॉरएड्रेनालिन का फॉर्मेशन हो गया। नॉरएड्रेनालिन हमारा क्या करेगा, जाकर किसी भी एक रिसेप्टर से, हमारा एक प्रकार का रिसेप्टर है अल्फा बीटा, एक प्रकार का रिसेप्टर है अल्फा बीटा, एक प्रकार का रिसेप्टर है जिस पर जाकर नॉरएड्रेनालिन बाइंड करता है और अपना साइट ऑफ एक्शन या फिर रिस्पांस शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। मैंने आज दो टॉपिक कवर करने को बताया था, क्या, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। तो आप कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन कौन देख लेते हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ कैटाकोलामाइन एंड आल्सो टर्मिनेट ऑफ एक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन। अब कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, छोटे या बड़े अणुओं में टूटना फूटना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो कैटाबोलिज्म कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन का टूटना फूटना हम देख लेते हैं, यानी टूटना फूटना के बारे में हम कैटाबोलिज्म के बारे में देखेंगे। इट इज द रिमूवल ऑफ कैटाकोलामाइन एंड टर्मिनेट ऑफ एक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन का जो एक्शन है उसे हम टर्मिनेट कर देंगे, उसे हम रिमूव कर देंगे, कैटाकोलामाइन के एक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, उसे हम रिमूव भी कर देंगे। इन दिस प्रोसेस में स्ट्रक्चर ऑफ कैटाकोलामाइन चेंज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NaOCOMAT। इस प्रोसेस में स्ट्रक्चर ऑफ कैटाकोलामाइन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ किस एंजाइम के साथ है, NaO और COMT के एंजाइम के साथ है। फिर से हम देख लेते हैं कि इन दिस प्रोसेस में जो कैटाकोलामाइन का स्ट्रक्चर्स है वो चेंज हो जाएगा विद किस एंजाइम के साथ है, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, किस एंजाइम के साथ है, NaO और COMT। इसका फुल फॉर्म थोड़ा आगे लास्ट वीडियो क्लास में बताएंगे। सो दे डू नॉट इंटरेक्ट, और ये हमारा इंटरेक्ट नहीं करेगा विद द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू द प्रोड्यूस इफेक्ट, और ये दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट। और ये क्या करेगा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स यानी कि जो भी हमने यहाँ बताया कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर से जाकर ये हमारा क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी बाइंड नहीं करेगा, और ये हमारा इफेक्ट को नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये एक बात आप जान लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये NaO और COMT, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। आप ये जानते रहिए कि एक प्रकार का एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म होता है, MAO का फुल फॉर्म होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज डीएमिनेशन क्रिया होती है। अगर कैटाबोलिज्म करना है कैटाकोलामाइन का, MAO और COMT रहना चाहिए, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज डीएमिनेशन क्रिया होती है इसमें। COMT की बात करें तो कैटेकोल ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेशन इन रिंग्स। MAO का फुल फॉर्म होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, डीएमिनेशन का कार्य करता है किसी भी कंपाउंड से, कैटाकोलामाइन हो गया। COMT भी यही काम करता है, कैटेकोल को ओ मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेशन इन रिंग में मिथाइलेशन की क्रिया होगी। COMT का फुल फॉर्म इतना हो गया। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आपसे ये गुजारिश मेरा है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप जुड़ जाइए। आपको एक ट्यूब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सब, और स्टडी से रिलेटेड ये सब इंफॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आप लोगों को अच्छी सी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।